Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Bol Hare Rama Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bol Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Bol
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। जय सपार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी पाद की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय। तदीय चरित्र कथा अमृत की जय। श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा की जय। जय परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा हम सब श्रवण करते हुए आ रहे हैं। गुरु महाराज जी के अतुल्य कृपा आशीर्वाद हम सब के ऊपर हैं, जिस कारण से हम सब महाप्रभु के इस पवित्र शिक्षा अमृत कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। भक्तों, आज से हम लोग छह दिन हुआ ना, 5 दिन हुआ था कल, आज 6वां दिन है। आज तक 6 दिन से हम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के जीवन चरित्र में जो महाप्रभु की शिक्षा, इस बात को हम श्रवण किए। आज अंतिम दिन है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के चरित्र कथा अमृत के शिक्षा महाप्रभु की। ऐसे तो भगवान की कथा जिस प्रकार अनंत है, उसी प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं उनके भी कथा अनंत होती है। परंतु हमको सीमित समय में, जीवन तो हमारा सीमित है, तो सीमित समय पर हमको वो चरित्र कथा अमृत लीला को, शिक्षा को हम श्रवण करने की चेष्टा कर रहे हैं। अरे बोल मैसेज किया। तो कल हमने सुना था किस प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने जो शिक्षा, और महाप्रभु
कि शिक्षा को किस प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अपना जीवन में संपूर्ण भाव से उतारे हैं। महाप्रभु अपना निज जन, निज पार्षद, अंतरंग पार्षदों के लीला करते हुए उनके साथ लीला माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार हरि भजन करना चाहिए। भजन मार्ग क्या है, वो शिक्षा यदि सीखना चाहिए तो साक्षात मूर्तिमंत हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। अत्यंत वैराग्य, जिनके हृदय में प्रेम भक्ति लबालब भरा है, महाप्रभु के एक एक शिक्षा को उनके जीवन में उन्होंने आचरण में उतारे हैं। कल हमने सुना था किस प्रकार महाप्रभु ने जो शिक्षा को रघुनाथ दास गोस्वामी पाद उनको निभाए हैं, उतारे हैं, अपने जीवन में पालन किए हैं। जो अन्न, अभड़ा अन्न, महाप्रसाद अन्न को फेंक दिया जाता था, 2, 3, 4 दिन के बाद फेंक दिया जाता था, इतना खट्टे हो जाते थे कि उसको गाय भी नहीं खाते थे। वो अन्न को उठा के लेकर आते थे, उसको धो के रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वो अन्न को 1, 2, 3, 4 बार धोकर हैं, उसके जो दड़ जो रह जाता है अन्न के अंदर के भाग रह जाते, तो उसमें थोड़ा नमक डाल के बस उसको भोजन करते थे। माने केवल अपना प्राण बचाने के लिए, केवल शरीर को बचाने के लिए, बस जीव के लिए, रसना इंद्रियों को स्वाद देने के लिए नहीं खाते थे, केवल बस अपना जीवन को बचाने के लिए, अपना शरीर को बचाने के लिए वो उतना थोड़ा सा खाते थे और दिन रात बैठ के भगवान का नाम, कीर्तन, भजन, संकीर्तन, जपा हैं, भगवान के सेवा। महाप्रभु ने उनको 2 चीज दिए थे, क्या क्या? क्या दिए थे? शालिग्राम दिए थे। क्या दिए थे सच्चिदानंद प्रभु? तुम्हारा शालिग्राम कहाँ से आ गए? शालिग्राम आ गए गिरिराज महाराज के शिला और गुंजामाला। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद हर समय सोचते थे जो ये 2 वस्तु मुझे महाप्रभु ने प्रदान किए हैं कि गिरिराज महाराज के चरण में मुझे समर्पित महाप्रभु ने किया है। और वो कारण से रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के जीवन में उन्होंने गिरिधारी भगवान को ही पूजन किए। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के श्री विग्रह का नाम क्या है? श्री गिरिधारी। गिरिधारी बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, गिरिधारी भगवान की जय, जय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री स्वरूप दामोदर प्रभु की जय। इस प्रकार महाप्रभु ने कृपा की थी और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इतना निष्ठा के साथ हरिभजन किए। तो महाप्रभु ने सुना, जब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वो अन्न को लेकर खाए और भजन किए,
तो एक बार स्वरूप दामोदर प्रभु उनको देखा, खुद खाया और कहा कि अरे रघुनाथ, तुम इतना सुंदर भोजन करते हो, मुझे भी एक बार नहीं देते हो। इस बात को गोविंद, जो महाप्रभु के सेवक हैं, गोविंद के माध्यम से महाप्रभु को पता चल गया। और महाप्रभु एक दिन आए, आकर देखे रघुनाथ वही अन्न को लेकर धो के रखा है नमक डाल के। महाप्रभु एक मुट्ठी लेकर मुंह में भर दिए, खाए। इस बात का हम श्रवण किया था। और महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा, अरे रघुनाथ, तुम इतना सुंदर सुंदर खाते हो, मुझे नहीं देते हो। नीति नीति नाना प्रसाद खाई, नीति नीति नाना प्रसाद खाई, ऐसे स्वाद आर कौन प्रसादे न पाई, ऐसे स्वाद आर कौन प्रसादे नहीं पाई। महाप्रभु ने कहा, मैं हर दिन महाप्रसाद पाता हूं, पर आज जो मुझे मिला है ना, रघुनाथ जो महाप्रसाद पा रहे, जो वो प्रसाद आज मैं पाया, जो स्वाद है, इस प्रकार स्वाद आज तक मुझे नहीं मिला था, नहीं मिला था। कल भी हमने सुना, इस बात को सुना था कि इस प्रकार भगवान केवल रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के जो अन्न को खाया, अबड़ा अन्न, महाप्रसाद अन्न को, जो महाप्रसाद को आनंद बाजार में इकट्ठा हो जाता था, 2-4 दिन का अन्न को फेंक दिया जाता था नाली में, जिसको गाय भी नहीं खाते थे, उसको उठा के रघुनाथ दास गोस्वामी पाद धोकर रखते थे, नमक थोड़ा डालकर खा के भजन करते थे दिन रात। महाप्रभु उसको खाकर कह रहे, नीति नीति नाना प्रसाद खाई, और ऐसे स्वाद आर कौन प्रसाद ना पाई। आज जो स्वाद मुझे मिला है रघुनाथ का प्रसाद से, में आज तक इस प्रकार मुझे कहीं भी स्वाद नहीं मिला था। जैसे रघुनाथ, जैसे द्वापर में भगवान कृष्ण ने सुदामा के चावल को खाकर कहा था, भगवान कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण, जिस प्रकार विदुर जी के घर में जाकर केले छिलके खाकर भगवान ने संतुष्ट हुआ था, जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान राम सवरी के घर पास जाकर बेर खाया था, इतना स्वाद था। भगवान वस्तु के भूखा नहीं होते हैं, भगवान प्रेम के भूखा होते हैं। जो हम वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं, उसके अंदर में भगवान देखते हैं कि मुझे जो ये अर्पण किए हैं, इसमें कितना इसके अंदर में प्रेम भरा है। तो गुरु वैष्णव और भगवान को जो भी अर्पण करो, इसको प्रेम में अर्पण करो, वो ग्रहण करेंगे, महाप्रभु ग्रहण करेंगे। क्योंकि वो देखते कि इसके अंदर में ये जो वस्तु मुझे प्रदान किया है, इसके अंदर में कितना प्रेम भरा हुआ है। भगवान केवल प्रेम को ही ग्रहण करते हैं, भक्त के प्रेम को, भाव को। भगवान प्रेम के भूखा है, साधु भी प्रेम के भूखा है, गुरु वैष्णव भी प्रेम के भूखा है। इस जगत में सब कोई प्रेम के भूखा है, समझ पाए? तो इस प्रकार ए मत महाप्रभु नाना लीला करे, मत महाप्रभु नाना लीला
रघुनाथेर वैराग्य देखी संतोष अंतरे। रघुनाथेर वैराग्य देखी संतोष अंतरे। महाप्रभु इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ बहुत सारे लीला किए और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के इस प्रकार वैराग्य को देखकर महाप्रभु अपना अंतर में बहुत संतुष्ट हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति, क्योंकि महाप्रभु चाहते हैं कि जो हरिभजन करें वो वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। जब सुदामा के चरित्र को वर्णन करने के लिए प्रारंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद और कहते हैं कि परीक्षित है राजन सुनो, सुदामा क्या है, कौन है, यद्यपि वो घर में है। कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थासु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। किस प्रकार वैराग्य है सुदामा के पास, किस प्रकार वो जितेंद्रिय हैं, विषय से कितना वैराग्य भाव है उनका। क्योंकि भगवान और गुरुदेव और वैष्णव जब हमारे पास वैराग्य देखते हैं, विषय से विरक्त देखते हैं, तब आप खुशी होते हैं। जो हरिभजन करने के लिए आएगा उसको पूर्ण भाव से भौतिक संबंध को त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो भजन नहीं होगा। कितना माला चलते रहे, पर यदि संसार के संबंध है, संसार के किसी भी विषय में संबंध है, संसार के विभिन्न प्रकार संबंध के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो हमारा भजन नहीं होगा। तो गोस्वामी ने इस प्रकार भजन किए, धीरे धीरे इस प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ लीला किए। उसके बाद हुआ क्या, कथा तो बहुत विस्तृत है, परंतु कुछ वर्षों के बाद 8 वर्ष रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जगन्नाथपुरी में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पास रहे। उसके बाद महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद क्या हुआ, महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए और स्वरूप दामोदर प्रभु भी अंतर्ध्यान हो गए। दोनों अंतर्ध्यान मतलब अपना स्वधाम को प्रस्थान। जब महाप्रभु और स्वरूप दामोदर प्रभु दोनों का अंतर्ध्यान हुआ तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के हृदय में विरह भाव और बढ़ गया। ऐसे तो वो वैराग्य ही थे, ऐसे तो उनका अंदर में विरह भाव था, कृष्ण प्राप्ति के लिए प्रेम लबालब भरा था। परंतु जैसे ही महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, स्वरूप दामोदर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, दोनों का अंतर्ध्यान के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को और कोई जगन्नाथपुरी में संभाल नहीं पाए। इतना इस प्रकार उनके अंदर में माने विरह भाव बढ़ गया और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ गए। जब महाप्रभु अंतर्ध्यान हुए और स्वरूप दामोदर प्रभु अंतर्ध्यान हुए और उनको अच्छा नहीं लगा जगन्नाथपुरी, मन में सोचे कि मैं वृंदावन चले जाऊंगा, वृंदावन में रूप गोस्वामी पाद हैं, सनातन गोस्वामी पाद हैं, उनके पास जाकर उनके चरण में जाके प्रणाम करते हुए इस शरीर को वहीं पर त्याग कर दूंगा।
क्या लाभ है शरीर रखते? महाप्रभु तो अंतर्ध्यान हो गए, और क्या लाभ है शरीर को रखते हुए? जिस प्रकार सती स्त्री जब अपना पति जब मर जाता है, शरीर त्याग करता है, तो पत्नी रो रो कर वहीं पर मर जाती है, शरीर त्याग कर देती है। क्यों? वो संपूर्ण जो शरणागत स्त्री है वो सोचती है कि मेरे पतिदेव तो जिसके लिए तो मैं जी रही थी वो तो चले गए, और मैं जी कर क्या करूंगी? वो मर जाती है। उसी प्रकार भगवान के बिना भक्त जी नहीं सकता, वैष्णव के बिना जीना बहुत मुश्किल है। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज इस विरह भाव से गाए हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज विरह भाव से इस बात को गाए हैं। जया नीला प्रेमोदन करुणा प्रचुर जया नीला प्रेम करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर जया नील प्रेमोदन करुणा प्रचुर जया नील प्रेमोदन आज रघुनाथ दास गोसाई पाद इस प्रकार रोते रोते, जो मेरा प्रभु प्रेम धन को लेकर आया था इस जगत में, वो आज नहीं है। जो मेरे शिक्षा गुरु स्वरूप दामोदर प्रभु जो मुझे शिक्षा दे रहे थे, वो आज प्रस्थान कर चुके हैं। क्या लाभ है मैं जीवन को रखते हुए चले जाऊंगा वृंदावन, और वहां पर रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद आदि प्रकट थे उस समय। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इस प्रकार अत्यंत विरह भाव से वृंदावन आ गए। वृंदावन तो आ गए हैं, रूप गोस्वामी पाद को दर्शन करते हुए, सनातन गोस्वामी पाद को दर्शन करते हुए उनके चरण में गिर पड़े हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद के चरण में गिरते हुए कहा कि और मुझे जीना नहीं चाहिए, मैं और अभी जी नहीं सकता। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद उनको बहुत समझाए, बहुत समझाए। रूप और सनातन गोस्वामी पाद दोनों कहें कि रघुनाथ तुम क्यों चिंता कर रहे हो, महाप्रभु अप्रकट हुए हैं, फिर पर महाप्रभु की कथा तो अप्रकट नहीं है। तुम महाप्रभु के समस्त लीलाओं को गाओ, हम सुनेंगे। तुम महाप्रभु की कथाओं को गान करो, क्योंकि बहुत दिन तक रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद इतना महाप्रभु के पास नहीं थे जितना महाप्रभु के पास रघुनाथ दास गोस्वामी पाद थे। जितना महाप्रभु के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी पाद रहते हुए कितना समस्त लीलाओं को दर्शन किए थे।
रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद से कहा कि तुम महाप्रभु की कथा अमृत को गान करो, हम श्रवण करेंगे यहाँ बैठ के। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को मरने नहीं दिए। कहा कि तुम महाप्रभु की कथा गान करो और हम श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान के विरह में जब भक्त आ जाता है ना, तो भक्तों को केवल जीना है तो भगवान की कथा, केवल भगवान की कथा। आज तक जो भी जी कर है केवल भगवान की कथा में ही जी कर है। भगवान की कथा ही आहार है, भगवान की कथा ही प्राण है, भगवान की कथा अमृत समस्त हमारे जीवन के कलमश नाश करने वाली है। एकमात्र भगवान की कथा अमृत। तव कथामृतम ताप्तजीवनम कविविरीडितम कल्मषापहं तव कथामृतम ताप्तजीवनम कविविरीडितम कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं विगुणन्ति ते भूरिदा जना। श्रवणमंगलम श्रीमदाततं विगुणन्ति ते बुद्धिदा जना। विगुणन्ति ते बुद्धिदा जना। आज तक जो भी प्रेमी भक्त जी कर रहे हैं ना, वो केवल भगवान की कथा अमृत में है। जहां पर भगवान की कथा नहीं है वहां पर रहना नहीं है। भगवान की कथा जहां पर नहीं है वो स्थान शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। केवल भगवान की कथा अमृत ही भक्त के आहार हैं। ध्यान देना। रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को आपने हृदय में लगाया। हृदय में लगाते हुए कहा, और रघुनाथ तुम चिंता मत कर, तुम हमारे पास हो ना। महाप्रभु तो अप्रकट हुए हैं, महाप्रभु तो अप्रकट होना था, उनको हो गए। और कितना दिन विरह में रह सकते हो महाप्रभु। उनको अपना धाम जाना था, उन्होंने अपना धाम को प्रस्थान किए। पर हम सब हैं, हम एकत्र होकर बैठेंगे और महाप्रभु की कथा अमृत को श्रवण करेंगे। रघुनाथ तुम महाप्रभु की कथा अमृत को तुम कहो और हम सब श्रवण करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद रहते थे राधा कुंड और श्याम कुंड में। राधा कुंड और श्याम कुंड जब ब्रज में रहे, कितना वैराग्य में रहते थे। दिन रात महाप्रभु की कथा। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद वो कथा श्रवण करके अत्यंत विरह, महाप्रभु के विरह में अत्यंत विगलित हो जाते थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद भी रघुनाथ दास गोस्वामी के पास में रहते थे। जो चैतन्य चरितामृत लिखे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, उन्होंने
रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जब राधा कुंड में रहते थे उस समय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद राधा कुंड में रह के श्री चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे। हाँ, जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद के चरित्र आएगा तो बहुत विस्तृत में इस समस्त बात को हम श्रवण करेंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बहुत सुंदर लिखे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ब्रज में तो आए और ब्रज में किस प्रकार, किस भाव में, किस स्थिति परिस्थिति में, किस प्रकार अत्यंत विरह प्रेम भाव में रहते थे, महाप्रभु के विरह में रहते थे, वो सब कथा को यहीं पर वर्णन करते हैं। अन्न जल त्याग कैल अन्य कथा, अन्न जल त्याग कैल अन्य कथा, पर दुई तीन माठा करे न भक्ष्य, पर दुई तीन माठा करे न भक्ष्य। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कैसे रहते थे जानते हो? सब कुछ त्याग कर दिया। जगन्नाथपुरी में तो वो अभड़ा अन्न को लेकर धोकर खाते थे नमक डाल के, पर ब्रज में आए वो भी छोड़ दिए, अन्न छोड़ दिए। अन्न जल त्याग कैलो अन्य कथन, किसी भी कथा नहीं, किसी के साथ बातचीत नहीं, हर समय चुपचाप रहते थे, चुपचाप निरव शांत, किसी के साथ बात नहीं, किसी के पास जाना नहीं, किसी के साथ बात नहीं, किसी के साथ मिलना नहीं। ये सब विरह भाव का लक्षण है, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति विरह भाव लबालब भरा था। जहां कृष्ण के प्रेम, कृष्ण के भाव जहां लबालब भरा है और संसार की बात कहां स्थान है। जिसके हृदय में हर पल हर क्षण केवल कृष्ण प्रेम भाव ही भरा हुआ है, रोम रोम में कृष्ण प्रेम भाव उद्गीत हो रहा है? उसमें और संसार के बाद संसार की कथा, संसार का चिंतन, ये सब कहाँ आएगा? तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अन्न जल त्याग कर दिया, सब त्याग कर दिया, और खाने के लिए रुचि नहीं है। महाप्रभु अप्रकट होने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को और खाने के लिए रुचि नहीं, किसी भी प्रकार भोजन की रुचि नहीं है, अन्न जल त्याग, और किसी के साथ बातचीत भी नहीं, बस स्तंभित हो गए, नीरव हो गए, पूर्ण भाव से अंतर। इसको यदि हम आध्यात्मिक भाव से व्याख्या करते हैं तो अंतर दृष्टि हो गया उनका, एक बाह्य दृष्टि और एक अंतर दृष्टि। जब अंतर्दृष्टि हो जाता है ना, तब बाह्य दृष्टि से वो स्तब्ध हो जाता है, नीरव हो जाता है, नीरव छिन्न हो जाता है, स्तंभित हो जाता है, संपूर्ण भाव से वो मूक हो जाता है, माने किसी के साथ और बात नहीं करता। इस प्रकार अवस्था है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का। इस बात को कौन लिख रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, जो खुद उनके साथ थे, उनके पास में हैं, वो लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का इस प्रकार स्थिति परिस्थिति हो गया है ब्रज में आकर, महाप्रभु के विरह में वो 24 घंटे महाप्रभु के विरह में है। और सहस्र दंडवत करे लय लक्ष्य नाम, सहस्र दंडवत करे लय लक्ष्य नाम, दुई सहस्र वैष्णवेर नित्य परिणाम, दुई सहस्र वैष्णवेर नित्य परिणाम। क्या करते थे? सहस्र दंडवत करते थे।
और क्या करते थे? लय लक्ष्य नाम। और 2,000 वैष्णवर नित्य करे न प्रणाम। सबको प्रणाम, जो वैष्णव देख लिए प्रणाम। गिन गिन कर सब वैष्णव को प्रणाम करते थे, मुझे सब कृपा कर देंगे। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। दिया पद छाया सदय हमारे, तुम्हार चरण धरी। दिया पद छाया सदय हमारे, तुम्हार चरण धरी। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। हे वैष्णव क्या कर रहे थे? 2,000 वैष्णव के चरण में प्रणाम करते थे, प्रणाम करते थे। वैष्णव देखिया प्रणाम करिव, हृदय बंधु जानी। ध्यान देना, हम कभी किसी वैष्णव को देख के हम प्रणाम नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमारे अंदर में अभिमान भरा है। पर ये नहीं हम जानते कि वैष्णव यदि कृपा नहीं करते, जब तक वैष्णव नहीं कृपा करते तब तक हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हृदय के साथ प्रणाम करना, ऐसी बात नहीं कि हाँ प्रणाम करना तो बहुत आवश्यकता है तो हम प्रणाम कर लिया, ऐसी बात नहीं है। प्रेम के साथ, हृदय के साथ प्रेम प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए प्रणाम करना। और क्या करते थे? रात्रि दिने राधा कृष्णे मानस सेवा, रात्रि दिने राधा कृष्णे मानस सेवा, प्रहरे कमहा प्रभु चरित्र कथा, प्रहरे कमहा प्रभु चरित्र कथा। क्या कर रहे थे? रात्रि दिने राधा कृष्ण मानस सेवन, दिन रात 24 घंटे मानस मन में सेवा करना, चिंतन मनन मच्चिता मद्गत प्राणा बधयंतश्च परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मानस में सेवा, महाप्रभु ने उनको शिक्षा दिए थे ना, हैं? ग्राम्य कथा ना सुनिवे, ग्राम्य कथा ना कहिवे, भालो ना खाइवे और भालो ना पड़िवे। अमानी मानद होया ब्रजे राधा कृष्ण मानसे सेविवे। ये बात तो महाप्रभु ने पहले से शिक्षा दिया था, और ब्रज में आकर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वही अभी कर रहे हैं जो महाप्रभु ने उनको शिक्षा दिया था। दिन रात भगवान के चिंतन करो, राधा कृष्ण के जुगल विग्रह, मेरे जुगल विग्रह। हम संसार के बाद चिंतन करें, किसके घर के जाऊं, किसके साथ बात करूं, कहाँ खाऊं, कहाँ आऊं। हम मंदिर में है कि संसार के लोगों के बात चिंता करते हैं। संसार के लोग मंदिर में चिंतन करते हैं, तो किसका मंगल होगा? हमारा मंगल होगा कि उनका मंगल होगा? तो रहना कहाँ पर है? और जहां रह रहे, यहाँ कह रहे कि रात्रि दिने राधा कृष्ण मानस सेवन। मानस सेवन का अर्थ क्या है? कि मन में
संपूर्ण भाव से हर समय हर पल उनके चिंतन करना, भगवान के चिंतन करना, उनके सेवा करना, उनका दर्शन करना, उनके लीलाओं को स्मरण, चिंतन, मनन, दर्शन सब कुछ मन में करना। मन में और किसी प्रकार चिंतन नहीं होना चाहिए। वो कारण से तो पितामह भीष्म ने वही स्तुति की थी, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगे विभूम्नि ससुखमुपगते क्वचित् वैर्तुं प्रकृतिमुपैषि जद्भव प्रवाह। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि ससुखमुपगते क्वचित् वैर्तुं प्रकृतिमुपैषि जद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु बस अंतिम सज्जा में मैं पड़ा हूं, मेरे जीवन की अंतिम यात्रा है और मेरे पास कुछ नहीं है आपके श्री चरण में देने के लिए। बस मैं आपका मेरा चित्त को, मन को मैं आपके श्री चरण में अर्पण करता हूं। मेरे चित्त किस प्रकार है? वितृष्णा, किसी भी संसार के वस्तु के प्रति मेरे चित्त में, मन में किसी प्रकार भी तृष्णा नहीं है, इच्छा नहीं है, आशा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, वासना नहीं, कुछ नहीं है। निर्मल है, निष्किंचन, अकिंचन, निर्मल, संपूर्ण भाव से शुद्ध मन को, चित्त को प्रदान करती है। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद रात्रि दिन केवल राधा कृष्ण के अष्टजाम लीलाओं को स्मरण, चिंतन, मनन करते थे। और प्रहर को महाप्रभु चरित्र कथन, महाप्रभु की चरित्र कथा एक प्रहर 3 घंटा करते थे। और 3 संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान, 3 संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान, ब्रजवासी वैष्णवेर आलिंगन दान, ब्रजवासी वैष्णवेर आलिंगन दान। क्या कर रहे थे? त्रिसंध्या, 3 समय संध्या करते थे। और कहाँ स्नान करते थे? राधा कुंड में स्नान करते हुए 3 बार संध्या करते थे। प्रातः 3 बजे और मध्याह्न 12 बजे और शाम को 5 बजे स्नान करते हुए त्रिसंध्या करते थे। और ब्रजवासियों को अपना हृदय के बंधु जानते हुए उनको आलिंगन हृदय में लगाते थे, क्योंकि ब्रजवासी की कृपा से ही केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकती है। जब तक हम ब्रज में हैं और ब्रजवासियों को अपना प्रेम बंधु नहीं जानते हैं, हम उनको यदि प्रेम नहीं करते, तब तक हम भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ब्रजवासियों को बहुत प्रेम करना चाहिए। और इस प्रकार क्या कह रहे हैं? सार्ध सप्त प्रहर करे भक्ति साधने, चारि दंड निद्रा से ही नहे कोनो दीने, ताहार साधन रीति सुनीते चमत्कार, से रूप रघुनाथ प्रभु से आमा। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि इस प्रकार हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, क्या अद्भुत चरित्र हैं, क्या अद्भुत चरित्र हैं, किस प्रकार अद्भुत महिमा है उनके चरित्र में। जो प्रकृति साधक हैं, जो प्रकृति भजनानंदी है, जो प्रकृति में भजन करने के लिए चाहेगा ना, वो केवल रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के इस चरित्र को यदि श्रवण करें और एक कुछ भी
माने पूरा भी अपना जीवन में आचरण भी नहीं कर पाए, कुछ भी आचरण कर ले तो उसका आत्मकल्याण हो जाएगा। कुछ भी, थोड़ा भी, पूरा 100% भी ना हो, 100 से 1% भी यदि कोई रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के जो आचरण, जो उनके जो सेवा, उनका जो भाव, उनके जो प्रेम, उनका जो है वो 1% भी यदि कोई आचरण कर लिया उसका भी आत्मकल्याण हो जाएगा। किस प्रकार उनका वैराग्य था, किस प्रकार उनका त्याग था, किस प्रकार महाप्रभु की शिक्षा में, कथा में उनका निष्ठा था। ध्यान देना, महाप्रभु की शिक्षा में जिसका निष्ठा हो गया उसका भजन हो गया। जिन्होंने भी, देखो महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को जो जो शिक्षा दिए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद उनके जीवन में निभाए कि नहीं निभाए? एक एक करके, एक एक करके। वृंदावन में भी आए, वृंदावन में भी और ज्यादा उनका बढ़ गया वैराग्य। जगन्नाथपुरी में तो कुछ ना तो कुछ पाते थे, खाते थे, पर यहाँ तो संपूर्ण सब बंद हो गया, सब कुछ त्याग कर दिया, अन्न जल सब त्याग कर दिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद पूर्ण दुर्बल हो गए, क्षीण हो गया उनके शरीर, क्योंकि अन्न जल सब त्याग कर दिया रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। और राधा कुंड के पास पड़े रहे, हा राधे हा राधे हा राधे विलाप करते हुए। किस प्रकार है उनकी स्थिति, किस प्रकार है। एक ब्रजवासी है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को आकर हर दिन एक दोना छाछ, तो दही को बिलोते हुए जो छाछ ना, पानी छाछ, एक दोना छाछ लाकर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को देता था। क्योंकि ब्रज में पूरा फैल गई इस बात की रघुनाथ दास गोस्वामी तो सब कुछ त्याग कर दिया, जल भी त्याग कर दिया, अन्न भी त्याग कर दिया, सब त्याग कर दिया। तो वो ब्रजवासी सहन नहीं कर पाया। इस प्रकार वैराग्य को देख के वो ब्रजवासी सहन नहीं कर पाया। वो ब्रजवासी क्या किया कि एक दोना क्या किया, छाछ ला कर दिया, और वो छाछ को पीकर दिन भर भजन करते हैं। हम रह पाएंगे? एक दोना छाछ बस, और कुछ नहीं। फिर भी वो ब्रजवासी अपना मन से लेकर आकर देता था। रघुनाथ दास गोस्वामी पास जाकर मांगते नहीं थे, ए तेरा टाइम हो गया, तू छाछ क्यों नहीं लाया? हम जैसे कह रहे हैं, अरे तू देना था, तो समय हो गया, तू नहीं दिया आज मुझे खाने के भोजन के लिए महाप्रसाद। वो भी नहीं है। वो ब्रजवासी अपना आप से वो दोना में छाछ लेकर आकर देता था। वही एक दोना छाछ को पी के दिन रात भजन करते थे। राधा कुंड में अत्यंत विरह में राधा रानी को पुकारते थे, हा राधे हा राधे हा राधे कहते हुए वो पुकारते थे। एक दिन वो चंद्रसखी है, चंद्रावली के गांव में वो ब्रजवासी गया था। वहां पर देखा कि पलाश पत्र जो है ना, पलाश गच्छ के पत्र, जो पलाश पत्र बहुत बड़े बड़े पत्ती थे, तो वो पत्ती को लेकर आया। सोचा कि मैं तो एक छोटे छोटे दोने में इतना छाछ देता हूं तो ये पीते हैं, तो उनको बड़ा दोना बना के ज्यादा दे दूं छाछ, क्योंकि वो उतना ही पीकर दिन भर रह के भजन करते हैं। तो पलाश पत्र लाकर वो बड़ा दोना बनाए, और बड़े दोना में बहुत छाछ भर कर लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पास आए। उस दिन रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने सोचा कि ये इतने बड़े पत्ती कहाँ से लाया,
अरे इतना छाछ लाया है, ज्यादा हो जाएगा तो फिर मैं ज्यादा पी लूंगा, और ज्यादा पी लूंगा तो और भजन नहीं हो पाएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने उनको ब्रजवासी को पूछा कि तुम ये पत्ती कहाँ से लाए हो? वो कह दिया मैं गया था चंद्रसखी के गांव और वहां पर इसको लाया, और सुनते ही वो दोने में जो छाछ और दोना को उठा के फेंक दिया। कहा कि मैं राधा रानी के सखी होकर चंद्रबली सखी के गांव की चीज को ग्रहण करूंगा? किस प्रकार राधा रानी के चरण के निष्ठा है उनके पास, किस प्रकार राधा रानी के चरण में निष्ठा है। एक बार मैं भी निवेदन कर रहा था, जब मैं बरसाना में था, हमको दूध पीने के लिए बहुत इच्छा हुआ। वो झंडा बाबा संतोष दास बाबा महाराज वहां पर था, झंडा बाबा और मैं दोनों था, और एक दिन हम दोनों को दूध पीने की बहुत इच्छा हुई। तो संतोष बाबा ने कहा कि एक काम करते हैं, उच्चा गांव चलते हैं, वहां पर ललिता सखी के गांव है, तो वहां पर दूध मिलता है मधुकरी में, और दूध लाएंगे और दूध पिएंगे। तो बोला ठीक है चलो, हम दोनों चल पड़े। ठीक बरसाना पार हुए हैं और ऊंचा गांव थोड़ा है, बीच में हम हैं। एक संत वहां पर मिले, बहुत माने सिद्ध संत थे। वो संतोष बाबा को पहचानते थे। उन्होंने कहा बाबा कहाँ जा रहे तुम दोनों? संतोष बाबा ने, झंडा बाबा ने कहा कि हम जा रहे हैं ऊंचा गांव। क्यों? ये हम ये पकड़ते हैं ना, दूध लाएंगे भिक्षा करके, उसके लिए। तो बाबा संतोष बाबा ने, झंडा बाबा ने कहा कि हम दूध लाने जा रहे हैं, दूध लाएंगे, थोड़ा यहाँ ने बरसाने में दूध नहीं मिल रहा है, वहां ऊंचा गांव में मिल जाएगी। वो संत ने इतना सुंदर बात कही, हमको बहुत अच्छा लगा। हम तो दोनों उनके चरण में गिर पड़े। उन्होंने कहा, वो संत रो पड़ा और रोते हुए कहा, रहे आप लोग राधा रानी के चरण में हो, बरसाने में रहते हो, राधा रानी के चरण में रहते हो, और सखी के गांव में जाते हो भिक्षा के लिए। स्वामिनी जीव के चरण में रह के सखी के गांव में जा रहे हो भिक्षा करने के लिए। क्या राधा रानी नहीं देंगे? जिनके चरण में हो, जिसके शरण में हो, वो सब कुछ देंगे। उन्हीं के शरण में रहो। यद्यपि सखी देगी, पर सखी जिस स्वामिनी के शरण में आ गए हो और सखी के गांव में जाने की जरूरत नहीं। वो कहें तो हम वहीं पर दंडवत करके हम लौट के चले आएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वो छाछ और पिए नहीं, फेंक दिए। कहा कि मैं राधा रानी की सखी हूं। वो प्रकृति में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद रस मंजरी हैं, रति मंजरी और रस मंजरी भी कहते हैं, रति मंजरी भी कहते हैं। इस बात को आगे हम श्रवण करेंगे पूर्ण माने प्रमाण के साथ। वो राधा रानी की अत्यंत प्रिय मंजरी सखी हैं। वो क्यों चंद्रावली गांव के चीज को ग्रहण करेंगे? वो फेंक दिए। इस प्रकार राधा कुंड के पास रहते थे, त्रिसंध्या करते थे, अपतित भाव से राधा कुंड में स्नान करते थे, और स्नान करके दिन रात राधा कुंड के पास एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे बैठ के हरि भजन करते थे। हे राधे कहते हुए जुगल सरकार को चिंतन करते थे, मनन करते थे, समाधि हो जाते थे और भजन करते थे। एक दिन की घटना, त्रिसंध्या करते हुए एक वो वृक्ष के नीचे बैठकर भजन कर रहे हैं। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वृक्ष के नीचे बैठ के, कुटिया तक नहीं है। एक बाघ शेर आया, रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आया, पर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद तो पूरा समाधि है। उनके पास से होकर निकला, आकर राधा कुंड में पानी पिया। उसी समय सनातन गोस्वामी पाद वहां पर आकर पहुंचे और दूर से देखे
कि एक वो शेर आके रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पास पहुंचा, राधा कुंड में पानी पिया और चला गया। सनातन गोस्वामी पाद आकर पहुंचे किसके पास? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। कुछ समय के बाद, क्योंकि उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी पाद संपूर्ण भाव से समाधि में थे, संपूर्ण भाव से भगवान के भजन में लिप्त थे, निर्लिप्त थे। कुछ समय के बाद जब वो बाह्य दशा में आए तब आंख खोलकर देखे कि सनातन गोस्वामी पाद पहुंचे। उठ के दौड़कर आए और सनातन गोस्वामी पाद के चरण में गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किए। सनातन गोस्वामी पाद उठा के रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को अपने हृदय में लगाए और उनको एक निवेदन करते हैं। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद आपको एक निवेदन करना है मुझे ना महाराज जी, आप मुझे आदेश दीजिए, निवेदन की बात ही नहीं है, आप मुझे आदेश दीजिए, निर्देश दीजिए, उपदेश दीजिए, आप मुझे मार्गदर्शन कराइए। यही है जो दैन्य, दया, अन्यमान, प्रतिष्ठा वर्जन, सब जानते हुए भी, सब प्रकार की योग्यता होने के बाद भी जो खुद को समझता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे पास कुछ भी योग्यता नहीं है, वो है प्रकृति में क्या है? तृणादपि शून्यचैन। तब सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, रघुनाथ सुनो, तुम अरे वृक्ष के नीचे बैठ के भजन मत करो, एक कुटिया में तुम भजन करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद की बात को माना। एक ब्रजवासियों के द्वारा एक सुंदर कुटिया बना के राधा कुंड के निकट में भजन करने लगे। पर उस समय क्या होता, देखो राधा कुंड और श्याम कुंड तो उससे पहले नहीं था। जब महाप्रभु ब्रज में आए और महाप्रभु ने राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकट कराया, तब उस समय राधा कुंड और श्याम कुंड को जो महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट कराए थे, वो खेत जमीन हो गया था। किसानों ने खेत माने जमीन में धान फसल कर रहे थे। वहां पर महाप्रभु आकर स्नान करते हुए कहा, ये राधा कुंड, ये श्याम कुंड। उस समय पर राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण हुआ, महाप्रभु ने खुद निर्माण किया। और उस समय बहुत गहराई बहुत कम था राधा कुंड और श्याम कुंड का, और जल भी बहुत कम रहता था। परंतु राधा कुंड श्याम कुंड में हर दिन 3 बार स्नान करते थे। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। तो जल कम था, तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मन ही मन विचार किया, चिंतन किया, यदि राधा कुंड और श्याम कुंड को पुनर्निर्माण किया जाए, थोड़ा अच्छा भाव से उनको सफाई किया जाए, जो दलदली भी भरा है, कीचड़ भी भरा है, और चारों तरफ साफ किया जाए तो और सुंदर हो जाएगा, और सुंदर जल भी उसमें भरा रहेगा। परंतु उसके लिए तो पैसा चाहिए, बिना धन के बिना तो कुछ नहीं होगा। फिर खुद को धिक्कार किए, मैं क्यों ये सब सोचा। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। पहले तो सोच लिया, फिर धिक्कार क्या किया, मैं क्यों, मैं तो भजन करना था, मैं ये सब बात क्यों सोचा। परंतु भगवान है ना, जो अपना अनन्य भक्त का मन की बात को सब कुछ समझते हैं और सब कुछ कर देते हैं। भगवान कहते हैं, तू मेरा भजन कर और मैं तेरा सब काम कर दूंगा, तू केवल मेरा भजन कर। तो वही हुआ, एक बहुत धनाढ़ व्यक्ति वो जाकर बद्री का आश्रम में पहुंचा। वहां पर बद्रीनाथ जो है, नारायण भगवान है, उनके पास वो धनाढ़ व्यक्ति बहुत धन लेकर गया था अर्पण करने के लिए। परंतु वहां पर भगवान नारायण ने क्या किया, रात्र में उसको सपनादेश दिया, कहा कि तुम यहाँ धन देने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ वृंदावन राधा कुंड में दामोदर, जो उनका नाम क्या है, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को दे देना धन, क्योंकि वो राधा कुंड और श्याम कुंड का उद्धार चाहते हैं। जाओ, वो बहुत वैरागी बाबा हैं, पर वो यदि ग्रहण नहीं करेगा, उनको बोलना कि इस धन से राधा कुंड और श्याम कुंड का पुनः निर्माण होगा।
वो धनाढ़ व्यक्ति आया और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को समस्त धन अर्पण किया। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वो धन में राधा कुंड और श्याम कुंड का पुनः नूतन निर्माण किया, सुंदर हो गया। पर जब निर्माण कार्य शुरुआत हुआ, राधा कुंड के और श्याम कुंड के चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए थे। उसको भी साफ करने के लिए उन्होंने मैंने आदेश दे दिया था। पर रात्र में क्या हुआ, राधा कुंड और श्याम कुंड के चारों तरफ 5 ताल वृक्ष हैं, आप देखे होंगे। वो 5 पांडव थे। कौन थे? 5 पांडव थे। वो 5 पांडव ने रात्र में युधिष्ठिर महाराज सपनादेश दिया। किसको? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को। स्वप्न में आए और रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि हम 5 भाई यहाँ पर राधा कुंड में निवास कर रहे हैं, हमको कृपा करके विनाश नहीं करेंगे। तो प्रातः होते ही रघुनाथ दास गोस्वामी पाद सबको आदेश दिया कि युधिष्ठिर महाराज आदि 5 पांडव यहाँ पर निवास करते हैं, इन 5 वृक्षों को कदाचित नहीं काटना। तो वो कारण से राधा कुंड और श्याम कुंड थोड़ा टेढ़ा होकर हैं, आप गए होंगे, देखे होंगे, वक्र में है, पूरा स्क्वायर नहीं हो पाया। जो भी हो, इस प्रकार दादा माने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इस प्रकार राधा कुंड का पुनर्निर्माण किए और वहां पर बैठ के हरिभजन किए। और रात्र दिन बैठ के, ध्यान देना, रात्र दिन बैठ के हरिभजन करते हुए राधा रानी को पुकारे, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद लिखे हैं। राधिकाष्टकम लिखे हैं, राधा कुंडष्टकम लिखे हैं, श्री गोवर्धनाष्टकम लिखे हैं, गोवर्धन वास अष्टकम लिखे हैं। ये सब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अपना विरह भाव का परिचय दिए, सब लिख के। यदि किसी व्यक्ति राधा कुंडाष्टकम जो लिखे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद एक सुंदर अष्टकम लिखे हैं कि मन शिक्षाष्टकम, जो अपना मन को वो उन्होंने शिक्षा दी है। मन शिक्षा, मन शिक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी के सबसे सुंदर है। मन शिक्षा की अपना दुष्ट मन को वो किस प्रकार शिक्षा दिए हैं, और समस्त भक्तों को, वैष्णव जन को, समस्त जो भजनानंदी संतों को शिक्षा दिए हैं उन्होंने। निश्चित भाव से रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के जो मन शिक्षा उस पढ़ना चाहिए सबको ही। हम पढ़ेंगे, थोड़ा समय होगा तो पढ़ेंगे, तो थोड़ा देख लें। कुछ दिन के बाद, जब कुछ वर्षों बीत गया, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ब्रज में आए। उनके जीवन चरित्र पूरा 1416 शताब्द में उन्होंने जन्म लिए। कोई कहते हैं कि 1428 शताब्द में जन्म लिए, ऐसे भी कोई कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने 76 वर्ष तक जी कर रहे हैं, 76 वर्ष, 76 ईयर उन्होंने जी कर रहे हैं। और उसके 19 वर्ष तक घर में रहे, गृहस्थ जीवन में। कितना? 19 वर्ष अपना गृहस्थ जीवन 19 वर्ष तक। 8 वर्ष उन्होंने महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी में रहे, और 49 वर्ष तक श्री वृंदावन वास किए, 49। और इससे पहले रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वृंदावन में थे, और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अंतर्ध्यान हो गए। देखो, ये तो पहले विरह था महाप्रभु और स्वरूप दामोदर प्रभु का। उन्होंने विरह माने उन्होंने तो
प्रकट हो गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी अत्यंत विरह में वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद उनको बहुत आश्वासन देके अपना भाई रूप में उनको साथ में रखें। उनके साथ में रहते हुए उन्होंने महाप्रभु और स्वरूप दामोदर प्रभु का विरह को थोड़ा भूल गए थे और उनके साथ मिलकर उनके चरित्र को गान करते थे, हरि भजन करते थे। परंतु जब सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद अप्रकट हो गए और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद मूर्छित होकर गिर पड़े। इतना विरह हुआ उनको कि उन्होंने वो सब कुछ त्याग करके वो जल तक भी, छाछ तक भी, जो भी उसको भी त्याग कर दिए और कुछ नहीं। पहले तो वो भी ग्रहण करते थे, उससे पहले और कुछ नहीं है। अभी जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद अप्रकट हो गए, उनका विरह भाव और 100 करोड़ बढ़ गया। इतना विरह केवल राधा कुंड में पड़े रहते थे और राधा रानी को पुकारते हुए, कभी महाप्रभु को पुकारते हुए, स्वरूप दामोदर प्रभु को पुकारते हुए, रूप गोस्वामी पाद को पुकारते हुए, सनातन गोस्वामी पाद को पुकारते हुए मूर्छित हो जाते थे। किस प्रकार उन्होंने कहा मर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोर बट जुग, कहाँ कबीरा, कहाँ बट जुग, कहाँ कबीरा। एक काले कोथा गेला तोरा नटरा, एक काले कोथा गेला तोरा नटरा, पाषाण कुटीव माथा अनलेप शिव, पाषाणे कुटीव माथा अनलेप शिव, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाव, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाव, से सब संगीर संगे जे कैला विलास, से सब संगीर संगे जे कैले विलास, से संग न पाए कंदे नरोत्तम दास, से संग न पाया कंदे नरोत्तम दास, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अत्यंत विरह में, जब सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद दोनों ही अप्रकट हो गए, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद और जीने का ही अपना समस्त त्याग कर दिए।
अपने वो छाछ भी और पिए नहीं, बस राधा कुंड में पड़े रहे हैं। शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। राधा रानी को, जुगल सरकार को दिन रात स्मरण चिंतन मनन करते हुए महाप्रभु के वो समस्त शिक्षा को चिंतन करते हुए, लीलाओं को चिंतन करते हुए, समस्त गोस्वामियों को, स्वरूप दामोदर प्रभु को, सब वैष्णव को चिंतन करते हुए श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अपना शरीर को त्याग कर दिए। इस प्रकार अत्यंत विरह रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के श्री चरितमृत स्वर्ण अक्षर में आज श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने राधा कुंड में बैठ बैठ के श्री चैतन्य चरितामृत जब रचना कर रहे थे, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद अपना अंतिम समय में, वृद्धावस्था में, जब उनके हाथ कांप रहा था, उसी समय जब चैतन्य चरितामृत लिखते थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, इस विरह भाव को, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के इस प्रकार वैराग्य को, विरह भाव को रचना किए हैं। अत्यंत अत्यंत माने कृष्ण प्रेम में वो भी इस प्रकार कांप रहे थे जब चैतन्य चरितामृत इस समस्त भाव को लिखे, महाप्रभु के चरित्रों को, समस्त गोस्वामियों के चरित्रों को, महाप्रभु की शिक्षाओं को, जब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के चरित्रों को सब इस प्रकार प्रेम भाव को जो रचना किए, करने के बाद उनके हाथों से, वो वृद्ध हो चुके थे, उनके हाथ कांप रहा था और श्री चैतन्य चरितामृत उनके हाथों से फिसलते हुए राधा कुंड में चारों तरफ समाहित हो गए। इस प्रकार लग रहा था कि राधा रानी साक्षात प्रकट होकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद के हाथों से वो चैतन्य चरितामृत ले गए और उनके संपूर्ण भाव से उनको अपना शरीर में उनको ग्रहण कर लिए। संपूर्ण भाव से राधा रानी वो चैतन्य चरितामृत को उठाते हुए प्रकट हो गए और उठाते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद के हाथ में प्रदान कर दिए। तो इस समस्त चरिता अमृत को कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद अपना चैतन्य चरितामृत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज चैतन्य भागवतम में रचना किए। इस प्रकार अत्यंत विरह भाव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के चरित अमृत को हम सब आज से 6 दिन तक पान किया। इधर श्री कवि कर्णपुर उनके गौर गण देश दीपिका में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के चरित्र के ऊपर वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कवि कर्णपुर ने? दास श्री रघुनाथस्य पूर्वाख्या रसमंजरी हम केचित् प्रभासन्ते श्रीमतीं रतिमंजरीं श्रीमतीं रसमंजरीं। श्री कवि कर्णपुर गौर गण देश दीपिका में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के चरित्र को वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी गौर जन हैं, महाप्रभु के जितने भी अंतरंग पार्षद हैं, वो सब सखी मंजरी किंकरी सब राधा रानी के सखा बने महाप्रभु के। और उनमें से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद
रति मंजरी और कहीं कहीं उनको रस मंजरी भी कहा गया है। और उनको भी कहाँ कहाँ भी भानुमति भी कहा गया है। वो साक्षात भानुमति भी है, रस मंजरी और रति मंजरी भी कहा गया है। इस प्रकार जो गौर प्रेम में राधा रानी के जो भाव मूर्ति, महाभाव मूर्ति, वो गौरांग महाप्रभु के प्रेम में भरा हुआ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद आज राधा कुंड में राधा रानी के वही प्रेम में वो डूबते हुए वो सूर्य आज राधा रानी के श्री चरण कमल में अस्ताचल में चले गए हैं। वही राधा रानी के प्रेम कुंड में वो समाहित हो गए, उन्हीं के चरण में वो प्रेम रस में प्रवाहित होते हुए उनमें मिल गए। भक्तों, इस प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जो कि राधा रानी के अत्यंत प्रिय सखी मंजरी थे, रति मंजरी अथवा रस मंजरी, इस प्रकार रूप में आज उनकी कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद राधा कुंडाष्टकम लिखे हैं, राधिकाष्टकम लिखे हैं। जो 3 राधिकाष्टकम है ना, 3, प्रथम नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। दूसरा नंबर को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद रचना किए, तीसरा नंबर को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद लिखे हैं। और लिखे हैं गोवर्धन वास अष्टकम, बहुत सुंदर भाव से लिखे हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद लिखे हैं मन शिक्षा, मन को किस प्रकार शिक्षा दोगे, थोड़ा सा उसके ऊपर हम नजर देंगे और उसके बाद यहीं पर कथा को हम विश्राम देंगे। केवल रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के मन शिक्षा भक्तजन हमारे श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के जिनके पास हैं श्री स्तोत्र रत्नावली, उन्होंने वो पुस्तिका निकाले और वहां पर 298 पृष्ठा में 298 पृष्ठा में पेज नंबर, तो वो पुस्तिका निकालें और वहाँ पर वो ग्रंथ में श्री मन शिक्षा में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद लिखे हैं किस प्रकार मन शिक्षा अष्टकम को 12 श्लोक में लिखे हैं। और यहाँ प्रथम श्लोक में लिख रहे हैं, गुरु गोष्ठे गोष्ठावलीषु सुजने भूसर गणे सोमंत्रे श्रीनाम्नि ब्रज नवजुव द्वंद शरणे सदा दम्भं हित्वा कुरुरति मपूर्वा मतितरा महेश्वान्तर्भात चटुवीरविदाते द्रुतपदः। ये श्लोक लिखे हैं, प्रथम श्लोक। इसका भावार्थ है, अरे भाई मन को भाई कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन हमारा क्या है? मित्र है और मन हमारा शत्रु है। हमारा मन हमारा मित्र है। कब हमारा मन मित्र है? जब हमारा मन भगवान के चरण में लग जाता है, जब हमारा मन संसार विषय से मुक्त होकर भगवान का भजन में लग जाता है, भगवान के चरण में लग जाता है, गुरु के शरण में आ जाता है, तब हमारा मन हमारे लिए मित्र है। भक्तों, जब हमारा मन इस भगवान का भजन छोड़कर, भगवान के श्री चरण को छोड़कर जब संसार विषय में लग जाता है, यही मन हमारे लिए क्या है? शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है।
जब मन कहता है कि ये खाऊं, वो खाऊं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, इनके पास जाऊं, बहुत ये सब हमारा मन ही हमारे लिए शत्रु हो जाता है। और ये शिक्षा और कोई नहीं दे रहा है। कौन दे रहा है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। निश्चित भाव से इस श्लोक, क्योंकि इनके सब हमको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद अपना जीवन में निभाए हैं, इन्होंने अपना जीवन में खुद पालन किए हैं, खुद अपना निजी जीवन में इसको उतारे हैं और खुद अपना निजी जीवन में उतार के उसके अनुभव उपलब्ध को हमको बता रहे हैं। और यदि इसको हम चिंतन करें, मनन करें, पढ़ें, उपलब्ध करें, अनुभव करें, तो निश्चित भाव से हमारा आत्मकल्याण होगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मन है, तुम दंभ परित्याग करते हुए है गुरु और ब्रजवासियों के प्रति, वैष्णव और ब्राह्मण के प्रति, निज दीक्षा मंत्र और से नाम के प्रति, ब्रज के नव जुव द्वंद्व से राधा कृष्ण के प्रति सदा शीघ्र ही पूर्वरति विधान कर। मैं तुम्हारे पाद पद्म में प्रणाम करते हुए तुम्हारा चरण को पकड़ता हूं। मैं तुमको चरण को पकड़ के बस मैं यही कह रहा हूं, मन के चरण को पकड़ रहे हैं। कौन? ध्यान देना, ये भाव को समझना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अपना मन के चरण को पकड़ रहे हैं कि हे मन, तेरा चरण में पकड़ रहा हूं। हे मन, तेरा चरण में पकड़ रहा हूं। तू संसार में मत जा, संसार के बात को मत सुन, संसार के काम मत कर, संसार के प्रति तू आकृष्ट मत हो। हे मन, तू संसार विषय के प्रति आकृष्ट मत हो, क्योंकि संसार विषय में बहुत दुख है, कष्ट है, क्लेश है? हे मन, बस तू केवल राधा कृष्ण जुगल सरकार के चरण में लग जा। हे मन, तू गुरु के चरण में लग जा। हे मन, तू वैष्णव के चरण में लग जा। हे मन, तू ब्रजवासियों के चरण में लग जा। तेरा क्या होगा? मंगल होगा। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद श्री मन शिक्षा में बहुत सुंदर सुंदर आगे और 12 श्लोक में लिखे हैं। तो आप सबको मेरा निवेदन है कि निश्चित भाव से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के इस मन शिक्षा को आप सब भी पढ़ें और उसको यदि कभी समय हुआ तो इसके ऊपर भी हम बहुत कथा श्रवण करेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के मन शिक्षा के ऊपर। तो आज तो समय हो चुका है, तो आज के लिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के इस चरित्र कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। कल से श्री सनातन गोस्वामी पाद की शिक्षा, महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी पाद को क्या क्या शिक्षा दिए थे, कैसे शिक्षा दिए थे, श्री सनातन गोस्वामी पाद के किस प्रकार चरित्र था और सनातन गोस्वामी पाद किस प्रकार हरिभजन किए हैं, श्री सनातन गोस्वामी पाद कौन है, महाप्रभु के किस प्रकार अत्यंत प्रिय थे, श्री सनातन गोस्वामी पाद के चरित्र को हम श्रवण करेंगे। भक्तों, वैष्णवजन जितने भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ जितने वैष्णवजन जूम चैनल के माध्यम से और फेसबुक के चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मैं हाथ जोड़ते हुए, प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए निवेदन करता हूँ कि निश्चित भाव से यदि किसी भी कथा में किसी प्रकार भी त्रुटि है, आप निश्चित भाव से कमेंट में लिखते हुए आप मुझे बताएंगे। मैं अपना भूल को सुधार पाऊंगा, क्योंकि मैं ना तो इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, ना मैं वैष्णव हूँ, ना मेरे इस प्रकार आचरण है, ना कुछ नहीं है। केवल महाप्रभु के कृपा, गुरु के कृपा, वैष्णव के कृपा और आप सबके आशीर्वाद से साक्षात गुरु महाराज जी हृदय में बैठ के जो भी कह रहे हैं सब कुछ वही आप लोग सुन रहे हैं। यह अपना कोई कर्तृत्व नहीं है,
और यदि जो भी अच्छा लग रहा है वो गुरु महाराज जी की कर्तृत्व है, कृपा है, महाप्रभु की कृपा है। जहाँ पर भी त्रुटि है, भूल है, वो सभी अधम पापी का है। तो आप लोग मुझे निश्चित भाव से कुछ ना कुछ प्रेरणा देंगे। आप लोग इस प्रकार इस कथा को केवल मैं किसी प्रकार माने किसी को हम उपदेश निर्देश मार्गदर्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल हम सब का आत्म कल्याण के लिए आत्म मंथन की कथा है। तो आप लोग बहुत समय देकर जो कथा सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। महाप्रभु निश्चित भाव से हम सब के ऊपर कृपा करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। कल हम श्रवण करेंगे श्रील सनातन गोस्वामी पाद की शिक्षा। महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी पाद को किस प्रकार, कहाँ पर, कैसे, कब, किस प्रकार शिक्षा दी है। इस कथा को आप सब निरंतर सुनने की कृपा करें और आप सुनने के बाद आपका भी जो परिचय है, बंधु बांधव, आपके परिवार, सबको सुनाइए। निश्चित भाव से सबके आत्मकल्याण होगा। इसी उम्मीद के साथ कथा को हम यहीं विश्राम देंगे हरि नाम संकीर्तन के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राधे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। जय सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय,
सौपार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। षड गोस्वामी पाद की जय। षड रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय। षड वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। षड कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्यष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् श्री भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि 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 बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।